दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 14 वचन। उन्हीं ही आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप के संतान हैं। यहाँ पर क्या कहा जाता है? अभिलाषा के ऊपर आंखें लग जाती हैं। दुनिया की विचारों पर आंखें या नजर लगाने के बारे में यह विवरण करता है। भजन संहिता 119 का 37 वचन में देखिए, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। हाँ, सुंदर ढंग से भजन संहिता लेके कहता है, व्यर्थ बातों में से मुझे परमेश्वर तू दूर कर दे, उस मार्ग से मुझे प्रभु तू अलग कर दे। मेरे प्यारों, आज हम व्यर्थ बातों पर ध्यान देने से हमारा विचारों को बदलने की आवश्यकता है। व्यर्थ बातों का मतलब, आप देखिए जंगल में कहीं पानी जैसे दिखाई पड़ेगा, वहां दूर में दिखाई पड़ेगा, नजदीक जाके देखने से वहां आ ही नहीं रहेगा, वो पानी का प्रतिरूप जैसे रहेगा। वैसे ही व्यर्थ बातों भी रहेगा। बातें मानो वहां पर है लेकिन वहां जाके देखने से नहीं है। इसका मतलब उदाहरण के लिए सिनेमा को आप मैं कह सकता हूँ, सिनेमा व्यर्थ बातों पर हमारे विचारों को ले जाता, वहां पर कुछ भी नहीं है लेकिन हमारा ध्यान को आकर्षित करके उस व्यर्थ बातों पर हमें फंसा देता है। इसलिए मेरे प्यारों, हमारे आंखों की नजर से हमें जो है सावधान रहने की आवश्यकता है। किन वस्तु पर नजर लगाते हैं, क्या चीजें मेरे ध्यान को आकर्षित करता है, किन बातों पर मैं ध्यान आकर्षित होता हूँ, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पर सावधान रहने की आवश्यकता है। अविश्वासियां कह सकते हैं सीरियल के बिना कैसे रहेंगे, सिनेमा देखना कोई पाप नहीं है, ये बातें वो पाप नहीं है, लेकिन विश्वासियों के लिए ऐसा नहीं है। हम ये अविश्वासियों के समान हमारे विचार नहीं है। वो फेसबुक में और व्हाट्सएप में बहुत ही व्यस्त रहते हैं। मेरे प्यारों, उद्धार पाने वाले लोग उस फेसबुक पर और व्हाट्सएप के ऊपर ये सारी बातों, यूट्यूब के ऊपर जो अनुचित बातों को देखना है, वो सारी बातों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। आप सोचे ये सारी बातों से कैसे हम जय पाएंगे, कैसे इसमें से उबर कर निकालेंगे? मेरे प्यारों, हमारा पिता परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय देने वाला है। यीशु मसीह हमें विजय देने वाला है। इसलिए मेरे प्यारों, आप कभी भी चिंता नहीं करना है, आप हारने के लिए जन्मे नहीं है। मसीह यीशु में जो कोई है, ये सारी बातें व्यर्थ बातों में से जरूर वो जीत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।